जय माई की जय महाकाल। सभी दर्शकों को बता दूं, जैसा कि आप पहले भी इन महाराज जी का इंटरव्यू देख चुके हैं। शमशान में क्रियाएं करते हैं, शमशान में रहते हैं, रात और दिन शमशान का काम है। तारापीठ कोलकाता वेस्ट बंगाल में पड़ता है, वहाँ के शमशान में ये रहते हैं। क्यों महाराज जी? एकदम से। हाँ। आप जो शमशानी क्रियाएं करते हैं, शमशान में रहते हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? मानस मंगल कामना के लिए। मानस मंगल कामना के लिए आप शमशान में रहते हैं और यही इसीलिए क्रिया करते हैं। महाराज जी, आपका जो नाम है वो क्या है? मेरा नाम है समीन नाथ अघोर पीर। आपके गुरुजी का नाम जो आपने दीक्षा लिया उनसे? मेरा गुरुजी का नाम है जोगी बाबा रविंद्रनाथ गुरुजी। महाराज, आप जो अघोर पंथ में हैं, कितने टाइम से हैं? मेरा टोटल 12 साल। 12 साल से आप अघोर पंथ में हैं। अभी तक जो 12 साल में आपने सीखा है, मेरे हिसाब से 12 साल, ये कहते हैं कि अघोर पंथ में जो 12 साल की कड़ी होती है, जो पहला स्थान होता है, उसको पार करने के बाद ही अघोरी बनते हैं। ये सही है या गलत है मेरी जानकारी में? 12 साल जब पार होता है, पहले जैसे स्कूल में क्लास में हम लोग जाते हैं 1 2 3 4 5 जैसे रूटीन होता है, सही से हम लोग का भी रूटीन है। अच्छा। यहाँ पे पहले गुरु दीक्ष देने के बाद तुमको बोलेगा जाओ तुम कहाँ पे रहना है। कोई मंदिर में रहता है, कोई मसान बाज लेता है। हम जैसे मसान ले लिया, हम कहे अघोर बना है। सबसे बड़ा बात है, दुनिया में सब देखा है, महादेव का विराजमान कहाँ पे है? महादेव मसान में रहता है। मसान में। माता रानी कहाँ पे रहता है? मसान में रहता है। जो मसान से पवित्र जाएगा कुछ नहीं है दुनिया में। मसान में सबसे शांति है। अच्छा महाराज, ये मसान वाली बात तो अलग हो गई, क्योंकि मसान और शमशान जो है एक तरह से शांति का वातावरण है, और शांति में ही भगवान का ध्यान करना ज्यादा सही है, क्योंकि जो उनसे लगाव होता है, जो संपर्क हो सकता है, वो एकांत में ही हो सकता है ना? एकदम सही है। अच्छा महाराज, आप जो साधना करते हैं, जो हवन करते हैं, वो किन किन समस्याओं में काम आता है, और कौन सी समस्याओं का समाधान आप करते हैं? देखिए, मैं सबसे बड़ा बात है, जैसे हवा बतास भूत प्रेत, अभी साइंस में मानता नहीं कोई आत्मा है, हम बोलता है। जैसे देवता है तो वो भी है, ठीक है। जैसे 2-3 दिन पहले एक आदमी का प्रॉब्लम हुआ था घर में, सब मेरा पास भी है, जो बगल में ही, वो उसका घर में कोई चलता है रात को 12 बजे के बाद। हम जाके गए, देखा, एक दिन रुक के देखा। सच बात है, कि हम जो मेरा किया है, मेरा गुरु का देन है, जो मेरा गुरु मेरा हमको दिया है, वो मंत्र से उसको किया, शांत हो गया, उसको मुक्त मिल जाएगा। आत्मा होता का है, सुसाइड जो गला रस्सी लगाता है, जो रेल में काटा पड़ता है, पानी में डूब जाता है, आग में जलता है, ये सब आत्मा होता है। जो बीमार से मर गया, जो ऐसे ध्यान हो गया, वो कभी आत्मा नहीं होता, वो ईश्वर का दान से मरा है। एक तरह से कहें महाराज, तो अकाल जो मृत्यु होती है, एकदम उसको आत्मा कहते हैं। एकदम सत वचन। और जो अपनी पूरी आयु व्यतीत करने के बाद मरता है, वो आत्मा कभी नहीं, वो भगवान का दान से गया है। अच्छा। दूसरी चीज महाराज, होता क्या है, जैसे कहते हैं तंत्र विद्या से किसी ने किसी का नुकसान कर दिया, किसी के ऊपर करा दिया। देखो, ब्लैक मैजिक होता है, काला जादू, जो काला जादू में मनुष्य का क्षति करता है। काला जादू में सब का होता है, उल्टा सीधा काम होता है, कोई सही काम नहीं करता है। जो काला कपड़ा पहन लिया तो सोचता है हम काला जादू का पारदर्शी है। यहाँ पे एक बात पहले भी बोला था, अभी भी बोला हूँ, तारापीठ महासान में काला जादू नहीं चलता, का बुरा काम नहीं होता। यहाँ पे वामदेव और तारा माँ का निर्देश है। महाराज, जो बुरा काम कर चुका है, किसी के ऊपर काला जादू कर दिया है, उसका तो निवारण है ना? एकदम। यहाँ काला जादू कर ही तो नहीं सकते, लेकिन निवारण तो मिल सकता है। यहाँ पे निवेदन मिलता है बोल के इतना आदमी आता है। सबसे बड़ा साधक वामदेव तो अघोर था। वो भी तो पहले खाना नहीं मिला था, बेलपत्ता खाया था, इंसान का मीट उठा के खाया था, रात को दिए माँ का साधना किया था, पंचर मकर से पूजा किया था माँ का, तब जाके अघोर वो साधन हुआ था। ये तो अघोर की बात हो गई महाराज।
मैंने देखा है अक्सर करके अघोर की जो साधनाएं होती हैं वो 2-3 साधनाएं मेरी शायद नज़र में है, शिव साधना, शमशान साधना और सब साधना। एक बात बोलूं, हम शिव साधना किया हूँ, समसन साधना किया, सब साधना यहाँ पे बंद, बंगाल में बंद है, सरकार बंद किया है। सब साधना में सबका ऊपर बैठना होता है, सबका ऊपर बैठ के साधना होता है, और यहाँ पे सरकार बंद करके है, बैंड है। यहाँ पे करेगा तो जो करेगा उसका भी दंड होगा। महाराज जो साधना करते हैं, सब साधना जो होती है मेरे हिसाब से सबसे खतरनाक होती है वो। भूत भविष्य अंतर दर्शन होता है। अच्छा, उस साधना से क्या फायदा हो सकता है कि वो क्यों करते हैं? वो स्वयं ईश्वर का लिंग होता है, महादेव का लिंग होता है। अच्छा, वो दुनिया छोड़ के हट के रहता है, वो कोई को नहीं चिनेगा, शुद्ध महादेव छोड़कर कुछ नहीं। महादेव को छोड़ के वो किसी को नहीं चिनेगा। नहीं। अच्छा महाराज, मेरा सवाल ये है, जैसे कि साधना तो बहुत सारी हो गई और घर की जो परेशानियां होती हैं, अक्सर करके मैंने देखा है कि किसी का व्यापार नहीं चल रहा, किसी ने उसके व्यापार पे कुछ करा दिया, वो अच्छा खासा पैसा लगा के बैठा है लेकिन फिर भी परेशान है। हमका पहले ही बोला, ब्लैक मैजिक जो होता है, कोई अच्छा खाएगा, अच्छा पढ़ेगा, उसका क्षति करेगा। देखो आपका फैमिली है, मम्मी पापा, घर में अशांति, वो तो हम एक बात बोल रहा हूँ, फैमिली जो जिसका ऊपर ब्लैक मैजिक होता है देखेगा, घर दर्द करता है, आँख का यहाँ पे कालची रहता है, दर्द होता है, ये सब होता है काला जादू का। बिल घर धर पर करेगा, कोई अच्छा नहीं लगेगा, घर में बैठने नहीं लगेगा, काम अच्छा नहीं लगेगा, तो तुम कोई दोस्ती का संग दोस्त होगा, कोई दोस्ती रहेगा, उसका संग अच्छा बात नहीं कर सकेगा, काहे वो ब्लैक मैजिक चल रहा है, ब्लैक मैजिक काला जादू हुआ है। वो ये इसके लक्षण है ब्लैक मैजिक के, या काला जादू किसी ने करा दिया होना टोना कोई भी बात है, ये उसके लक्षण हो गए है ना। तो उन सब का समाधान यहाँ शमशान में आके मिल सकता है एकदम। यहाँ पे मेरा पास आने बोलेगा ये गलत बात है, मेरे पास मत आइए, यहाँ पे अच्छा अच्छा जोगी है, साधक है, माँ का पंडित पुजारी लोग है, अच्छा आदमी से काम कराइए, काम का रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे तारा माँ विराजमान रहता है। महाराज इसमें तो ये वाली बात हो गई कि जैसे बहुत सारे अघोरी तांत्रिक यहाँ बैठे हुए हैं लेकिन किसी का यही नहीं पता कौन सही है कौन गलत है, तो वो क्या करेगा इंसान? और इतनी दूर से कोई आएगा तो वो तो फंस जाएगा। एक बात सुनिए, यहाँ पे हम क्या बोले, कोई का नाम से हम बुरा बात नहीं बोल सकता, क्या गुरु का देन है, गुरु का। आप जैसे आपका कर्म है ये चीज, आप न्यूज चैनल से हो, जो यूट्यूब चैनल चला तो आपका कर्म है, जो वो करेगा तो उसका तो पेट है, वो करके तो खाता है, माता का देन से खाता है। वो 2 रुपया कमा कि 5 रुपया कमा, माँ का देन से कर रहा है। हम लोग लेता नहीं, चलो अघोरी कोई दान लेता नहीं, खुश होता है। पूजा का सामान देखो, सामग्री है, पूजा का सामग्री व्यवहार होता है, उसमें जो खर्चा आता है 2000-3000 रुपया वो देता है, उसमें हो जाता है। तो सभी दर्शकों को बता दूं, जब भी आप यहाँ आओ तारापीठ में तो आप सोच समझ के वीडियो देख के, मैंने अच्छे अच्छे अघोरी तांत्रिकों के वीडियो बना के डाले हुए हैं जो कि लगता है कि हाँ सच में वो काम करते हैं। मैं वीडियो सिर्फ उन्हीं की बनाता हूँ, किसी गलत इंसान की वीडियो नहीं बनाता। ये नहीं कि हाँ, ये नहीं कि आप के पास में मैंने वीडियो बना के डाल दिया, आप देख रहे हैं कि कोई गलत है, कोई ठग रहा है, ढोंग विद्या कर रहा है, ऐसी चीजें मेरे पास नहीं होती, ना ही ऐसी कोई वीडियो है। जैसे हम लोग दिया जल रहा है, एक कंटिन्यू देखो, माता रानी का मूर्ति है, नवरात्रि आज से चालू होगा, 12 बजे का बाद से देवी पक्ष चालू होगा। जैसे नवरात्रि का पहला दिन हम लोग का चालू हो रहा है, पूजा होगा, 9 दिन पूजा होगा, माता रानी का पूजा श्रृंगार सब होगा, चंडी पाठ होगा। हम तो नहीं कर सकेगा, अघोरी का भी चंडी पाठ नहीं करता। यहाँ का मंदिर का पुजारी लोग जो है, मेरा संग काम कर थकता है, वो लोग आता है, माँ का भोग देता है। 9 दिन कोई काम नहीं करता हूँ, हम लोग माँ का भजन करता हूँ, माँ का नामगान करता हूँ, बस और कुछ नहीं। माँ छोड़ के दुनिया में कुछ नहीं। यानी कहने का मतलब ये है, जिसको भी आना है वो नवरात्रि के बाद आ सकता है, अभी बीच में ना आए, बीच में डिस्टर्ब ना करे, आपको परेशान ना करे, ये आपका कहने का उद्देश्य। एकदम। तो सभी दर्शकों को बता दूं, जैसा कि आपने अभी महाराज जी से जाना है नवरात्रि तक, प्लीज आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के एक विनती है कि नवरात्रि तक कोई ना आए यहाँ पर, महाराज जी को परेशान ना करें। नवरात्रि के बाद आइए, अपना काम कराइए अच्छे से, महाराज जी सुनेंगे, समझेंगे, आपका काम भी करेंगे। यहाँ पे मिलता नहीं का है, आदमी मिलता है, आदमी का जान पहचान जैसे आपका सोच होगा, ये आदमी सही है, एक काम कर सकेगा, तब इसको हाथ में काम दो, नहीं तो
यहाँ पे काम मत कोई दो, नहीं। नहीं तो ठग जाओगे, है ना, एकदम। ये चीज नहीं हो तो गई। मंदिर का जो पुजारी लोग है उसको दो, वो जो अगोर किया से नहीं, संत किया से पूजा करके वो काम का समाधान करेगा। समाधान कर देगा। तो ऐसे ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कोई सवाल है तो कमेंट में हमें बताएं। अगले टाइम पे हो सकता है इनसे या किसी अघोरी से मिले तो आपके सवाल का समाधान जरूर मिलेगा। ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, क्योंकि जो आपने अपनी परेशानी का समाधान लिया है, हो सकता है आपने नहीं लिया है, किसी और का भला हो सकता है आपके शेयर करने से। जो परेशान है उनको शेयर कर दें, उनको समाधान मिल जाए, तो कहीं ना कहीं भगवान के पुण्य में आपका भी नाम वर्जित हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जय माता रा, जय महाकाल।